गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बारा। आज हम करेंगे फोटो केमिस्ट्री में फ्लोरोसेंस और फोस्फोरोसेंस। जेबलॉन्स्की डायग्राम में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस। क्या कहलाता है ये? फ्लोरोसेंस। जब कोई प्रकाश पुंज किसी पदार्थ पर टकराता है तो वे क्या करते हैं? जो विजिबल लाइट या किरणों को क्या करते हैं? वो उत्सर्जित करने लग जाते हैं। ठीक है। तो जो ही प्रकाश को हटाया जाता है तो विकिरणों का उत्सर्जन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कि किसी पदार्थ से कोई प्रकाश पुंज टकराया तो वो विजिबल लाइट है या रेडिएशंस हैं, उनका क्या करते हैं? उत्सर्जन करने लग जाते हैं। और जैसे ही हम लाइट का सोर्स को हटाते हैं तो उत्सर्जन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम? फ्लोरोसेंस। और जो पदार्थ ये फ्लोरोसेंस की प्रक्रिया दर्शाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं वो? फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। इन पदार्थों के अणु या परमाणु को जब प्रकाश विकिरण का अवशोषण होता है तो वो क्या होते हैं? उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन वो इतने प्रकाश का अवशोषण नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन है वो उस पदार्थ से क्या हो? बाहर निकल जाए। वो बाहर नहीं निकल पाता। केवल क्या होता है? जो वो भीतरी इलेक्ट्रॉन है वो निम्नतम कोश से बाह्यतम कोश की तरफ आ जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर वाले उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है वापस अपने भीतर वाले नीचे लोअर वाले ऊर्जा स्तर पर आते हैं तो वो क्या करेंगे? विकिरणों का क्या करेंगे? वो उत्सर्जन करेंगे। तो इस प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस। क्या कहलाएगा? यही फ्लोरोसेंस। और तो जो ये उत्सर्जित विकिरण है इनकी आवृत्ति और जो आपतित विकिरण की तुलना में क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग होगी। सामान्यतः क्या होता है कि जो उत्सर्जित विकिरण है उसकी तरंग दैर्ध्य अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्ध्य से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे कोई एक्स पदार्थ है, ये सामान्य अवस्था में, इसने किसी फोटोन को अवशोषित किया और ये एक्स स्टार के आगे इसकी एक्साइटेड स्टेट, फिर ये एक्साइटेड स्टेट से किस में आएगा? एक्साइटेड डबल स्टार है जो एक्साइटेड और सामान्य स्टेट के बीच की ऊर्जा स्तर है। कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और फिर इस बीच वाले ऊर्जा स्तर से वापस किस में आ जाएगा? अपनी सामान्य अवस्था में। और जो क्या करेगा? फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इस उत्सर्जन को, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस। लेकिन जैसे ही हम ऊर्जा का स्रोत हटा देंगे तो ये उत्सर्जन भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोरोसेंस की प्रतिदीप्ति के लक्षण क्या क्या है? ये प्रक्रम कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। और जैसे ही प्रकाश का अवशोषण होता है प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही प्रकाश को हटाते हैं तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। प्रतिदीप्ति यानी कि फ्लोरोसेंस प्रकाश के दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण से ही प्रेक्षित होते हैं। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन की लाइट के अवशोषण से ही ये ऑब्जर्व होते हैं। वो लाइट पदार्थ एब्जॉर्ब करेगा तो ही फ्लोरोसेंस की घटना उसमें शो होगी। इसके अलावा इनका जो स्पेक्ट्रम होगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, वो कैसा होगा? रेखीय होगा, बैंड सतत किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये किस प्रकार का होगा? ये किसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये पदार्थ एग्रीगेट अवस्था में है, उसके ऊपर निर्भर करेगा।
इसके अलावा ये क्या है, एक सामान्य प्रक्रम है जो पदार्थ की गैस, द्रव और ठोस किसी भी अवस्था में ऑब्जर्व हो सकता है, लेकिन गैसीय अवस्था में तब तक प्रेक्षित नहीं होगा जब तक कि दाब काफ़ी कम न हो। ये इसका एक लक्षण है। इसके अलावा विलयनों से उत्सर्जित प्रकाश कैसा होता है, ध्रुवित होता है, और उसकी ध्रुवणता की मात्रा विलयन की सांद्रता पर निर्भर करेगी। विलयनों में जो फ्लोरोसेंस होगा, उत्सर्जित प्रकाश होगा, वो कैसा होगा, पोलराइज होगा, और पोलराइजेशन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करेगी कि जो विलयन लिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। नेक्स्ट इसका लक्षण, इसके कैरेक्टर है कि जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनके फ्लोरोसेंस की वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी फ्लोरोसेंस की तरंग दैर्ध्य एक नहीं होती सभी पदार्थों के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों की फ्लोरोसेंस की तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। जैसे फ्लोरोस्पार के लिए कैसी तरंग दैर्ध्य होती है, नीली। क्लोरोफिल के लिए फ्लोरोसेंस की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लाल। यूरेनियम के लिए कांच, यूरेनियम कांच हरे प्रकाश के साथ प्रतिदीप्त दर्शाता है। तो यानी कि हर पदार्थ की तरंग दैर्ध्य, फ्लोरोसेंस तरंग दैर्ध्य वो क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट इसमें है स्टोक के नियम के अनुसार फ्लोरोसेंस में उत्सर्जित पदार्थ की तरंग दैर्ध्य अवशोषित पदार्थ की तरंग दैर्ध्य से उच्च होनी चाहिए। कि जो उत्सर्जित प्रकाश है, जब इलेक्ट्रॉन प्रथम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आता है तो उसमें जो उत्सर्जन होगा प्रकाश का, उसकी तरंग दैर्ध्य अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट इसमें है कि प्रतिदीप्ति की क्वांटम दक्षता अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के साथ बढ़ती जाती है, और एक उच्चतम मान के बाद यदि तरंग दैर्ध्य के मान में और वृद्धि हो तो क्वांटम दक्षता तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। ये इसका एक लक्षण है। प्रतिदीप्ति को क्या कहते हैं, एक द्वितीय प्रक्रम है, सेकेंडरी। द्वितीय प्रक्रम क्या होता है, प्रथम प्रक्रम तो क्या है कि पदार्थ है वो प्रकाश विकिरण को, उसके क्वांटा को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और ये उत्तेजित अवस्था वाले जो अणु हैं, या तो उसमें किस में बदल जाता है, मुक्त मूलक में, और फिर ये उत्तेजित अवस्था वाला अणु है बाद में किस में बदलता है, फिर उत्पाद में। तो इस दूसरा प्रक्रम है, उस प्रक्रम को, प्रथम प्रक्रम तो क्या हुआ कि पदार्थ है उसने प्रकाश विकिरण क्वांटा को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो गया, वो एक उत्तेजित अवस्था में आ गया। ये तो प्रथम प्रक्रम है। द्वितीय प्रक्रम में क्या होगा कि ये उत्तेजित अवस्था वाला जो अणु है अब वो किस में बदलेगा, उत्पाद में। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम, द्वितीय प्रक्रम। तो ये फ्लोरोसेंस भी कैसा है, एक द्वितीय प्रक्रम है जो पदार्थ के अणु या परमाणु द्वारा प्रकाश के अवशोषण के प्राथमिक प्रक्रम के बाद संपन्न होता है। तो ये तो था हमारा फ्लोरोसेंस। अब दूसरा प्रक्रम है फोस्फोरोसेंस। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब हम विकिरणों के सोर्स है, प्रकाश विकिरण का सोर्स है, स्रोत है, उसको हटाने के बाद भी वो क्या होते हैं, चमकते रहते हैं, यानी कि उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम, फोस्फोरोसेंस। जेबलोन्स के डायग्राम में हमने देखा था कि जब अणु एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से किस में आता है, सिंगलेट स्टेट में, तो जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, फोस्फोरोसेंस। एक्साइटेड स्टेट कैसी थी, ट्रिपलेट स्टेट थी, जिसमें ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्या होती है, एक तरफ होती है, पैरेलल होती है, और सिंगलेट स्टेट में एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ट्रिपलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स जब सिंगलेट स्टेट में आएंगे तो उसकी स्पिन भी क्या होगी, परिवर्तित होगी।
स्पिन में चेंज आएगा और इस परिवर्तन में क्या होगा, समय लगेगा, इसलिए इसका जीवन काल, फोस्फोरोसेंस का जीवन काल अधिक होता है किसकी तुलना में, फ्लोरोसेंस की। क्योंकि फ्लोरोसेंस में सिंगलेट से ही किस में आता है, सिंगलेट में, एक्साइटेड सिंगलेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आता है, जबकि फोस्फोरोसेंस में एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से किस में आते हैं, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में। तो उसकी स्पिन चेंज होती है, उस स्पिन चेंज में क्या होगा, टाइम लगेगा, इसलिए फोस्फोरोसेंस का जीवन काल फ्लोरोसेंस के जीवन काल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। फ्लोरोसेंस का तो कितना होता है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 सेकंड के मध्य होता है, जबकि फोस्फोरोसेंस का कितना होगा, 10⁻⁻4 से लेकर के 20 या अधिक सेकंड तक हो सकता है। यानी कि इसका जीवन काल फ्लोरोसेंस के जीवन काल की तुलना में अधिक होता है। फोस्फोरोसेंस कौन सी लाइट के अवशोषण से होता है, वॉयलेट और अल्ट्रा वॉयलेट से, जबकि फ्लोरोसेंस किस में होता था, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट से। फोस्फोरोसेंस सामान्यतः कौन से पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है, ठोस पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है। फोस्फोरोसेंस पदार्थ के चुंबकीय और डाई इलेक्ट्रिक गुण प्रदीपन से पहले तथा बाद में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें स्पिन का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाती है। एक फोस्फोरोसेंट पदार्थ से कितनी देर तक प्रकाश विकिरण का उत्सर्जन होगा, ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। एक से अधिक स्फुरदीप्ति पदार्थ को मिलाने से कई प्रकार के रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट इसका लक्षण है कि कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम के सल्फाइड, रूबी, एमराल्ड आदि खनिज स्फुरदीप्त पदार्थ के सामान्य उदाहरण है। इनमें क्या होता है कि जब ये जो कंसर्न विकिरण का एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक देर तक क्या करते हैं, चमकते रहते हैं, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ये था हमारा फोस्फोरोसेंस एंड फ्लोरोसेंस। थैंक यू।